ओम सभी को नमस्कार। आज हम योगिंग जॉगिंग किस तरह से की जाती है, 12 पोज हैं योगिंग जॉगिंग के जो वार्म अप के लिए किए जाते हैं वो करके बताएंगे आपको स्टेप बाय स्टेप। आप इसको ध्यान से देखिए किस तरह से करना है, प्रॉपर वे में करना है। स्टार्ट करेंगे हम। हाथ को अपने ढीले छोड़ते हुए और धीरे धीरे दौड़ना है। इस तरह से आपका हाथ ऊपर तक आना चाहिए। इस तरह से ये होगा हमारा योगिंग जॉगिंग का फर्स्ट। 3 दौड़ होती है, 3 दौड़ में ये फर्स्ट दौड़ है। तो इस तरह से हम हाथ को ढीला रखते हुए इस तरह से दौड़ेंगे। दूसरा पोस्चर है हमारा दौड़ का ही, तो उसमें हमारी कोहनी बिल्कुल सीधी रहेगी इस तरह से और इस तरह से, और हमारे जो एड़ी है वो हमारे हिप्स को टच करनी चाहिए इस तरह से। तो हम किस तरह से करेंगे, 1 2 3 4। हाथ बिल्कुल स्ट्रेट रहेंगे, कोहनी यहाँ टच होगी, इस तरह से करेंगे। थर्ड है हमारी दौड़ी है, उसमें यहाँ हाथ रखेंगे और पंजे पे जंप करते हुए अपने घुटने को जितना आप ऊपर ला सकते हैं लाएंगे इस तरह से। ये हमारी तीसरी दौड़ हो गई। अभी हम करेंगे बैठक। 3 तरह की बैठक होगी। 3 तरह की बैठक में हम अपर बॉडी को कुछ नहीं करना है, हमने सिर्फ घुटने बेंड करते हैं। एक्सेल डाउन, सांस छोड़ते हुए हम घुटने को बेंड करेंगे और सांस भरते हुए उठ जाएंगे। एक बार फिर से एक्सेल डाउन अप। आप फिर से करके देख लीजिए। दूसरा करेंगे हम जंप करते हुए हाथ सामने, हमारे हाथ शोल्डर के पैरेलल रखने हैं। हाथों को हमने इधर उधर नहीं करना है, इसमें भी अपर बॉडी को हमने मूव नहीं करना है, हमने सिर्फ घुटने और घुटने, सिर्फ घुटनों को मोड़ना है। शुरू में हम 90 डिग्री एंगल तक ही अपने घुटने को मोड़ेंगे। अब एक्सेल डाउन, इनहेल अप। जो पूरा बैठ सकते वो पूरा बैठ जाएंगे, इस तरह से हाथ यहाँ रखेंगे। थर्ड पोस्चर हमारा ऐसे घूमेंगे तो पैर हमारा पीछे की तरफ इस तरह से उठ जाना चाहिए। बैठेंगे और बैक, सांस भरते हुए पीछे जाएंगे, सांस छोड़ते हुए उठ जाएंगे। जैसे हम घूमेंगे हमारी एड़ी पीछे घूम जाएगी। आगे के पैर पे हम बैठेंगे और सांस भरते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए आगे, इस तरह से। ये हमारी 3 बैठक हो गई। अब हम करेंगे वक्ष विकास, हाथ खोलने वाले 3 आसन। वक्ष विकास में जो नाम से ही पता चल जाता है कि हमारे शोल्डर्स, हमारे चेस्ट ओपनिंग के लिए है। इसमें हम करेंगे दोनों हाथ सामने और ऐसे खोलेंगे। जो लेडीज़ हैं वो अपने हाथ यहीं तक रखें और इससे आगे ना पीछे ना ले जाएं। जो जेंट्स हैं वो कंधे की सीध में रखते हुए अपने हाथ को जितना पीछे खींच सकते हैं खींचे और बैक जाएं। जितना बैक जा सकते हैं जाएं। साइड से देखें। एक्सेल डाउन, सांस भरते हुए पीछे जाना है, सांस छोड़ते हुए आगे आना है। जो जेंट्स हैं वो जितना पीछे ले जाए, हाथ नीचे नहीं होना चाहिए, यानी कि आपका हाथ नीचे और इस तरह से नहीं, कंधे की सीध में। सांस भरते हुए पीछे की तरफ जाएंगे और सांस छोड़ते हुए आगे आएंगे। ये वक्ष विकास है। सेकंड करेंगे हम त्रिकोणासन। त्रिकोणासन में हम क्या करेंगे, अपने बॉडी का त्रिकोण की टाइप बनाएंगे और साइड से ही जाएंगे। हाथ हमारा सीधा हाथ ऐसे ऊपर रहेगा, हम आगे से नहीं झुकेंगे और बिल्कुल साइड से जाएंगे। आप जहाँ तक टच आपको मूव कर सकते हैं, एंकल तक जा सकते हैं तो एंकल तक जाएं और इतना जा सकते हैं तो सिर्फ इतना ही जाएं। ये हमारे फैट को भी बर्न करता है, साइड के फैट को। और वही नहीं, जो पतले लोग हैं वो सोचे कि हमारे को तो फैट है नहीं, हम क्या करें, ज़रूरत नहीं है, लेकिन उनको भी ज़रूरी है। बॉडी को फ्लेक्सिबल भी बनाता है ये। हम हाथ ऐसे रखेंगे, आप एंकल तक जा सकते हैं तो जाएं। एक्सेल डाउन, बॉडी का बिल्कुल ट्रायंगल बनाएं। आपका हाथ नीचे नहीं होना चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट। इस साइड जाएंगे, एक्सेल डाउन, इनहेल अप। और करेंगे अब कोणासन। दोनों हाथ स्ट्रेट रखेंगे। इसमें हाथ स्ट्रेट रखेंगे, हम हाथों को ऊपर नीचे नहीं करेंगे। और जब हम मूव करेंगे तो हमारा बॉडी का एक एक पार्ट मूव करता है। हमारी कमर भी मूव करेगी, शोल्डर्स भी मूव करेंगे,
गर्दन भी मूव करेगी प्लस आईज भी हमारी मूव करेगी। इसमें हम अगर जाते हैं नीचे, हाथ इस तरह से रखेंगे, अपोजिट टो को हम टच करेंगे। टच करते वक्त हम हमारे हाथ की मिडिल फिंगर को बैक साइड से देखेंगे। उससे क्या होगा, हमारा पॉस्चर एक्यूरेट हो जाएगा। इस तरह से जाएंगे, जैसे लेफ्ट साइड में डाउन हो रही हूँ, ये मिडिल फिंगर की बैक साइड की उसको देख रही हूँ और वापस स्ट्रेट, तो हमारा पॉस्चर एक्यूरेसी में आ जाता है। अगर हम ऐसे हाथ पीछे ले जाएंगे तो नहीं होगा। फिर से देखिए, हाथ ऊपर, मिडिल फिंगर की साइड, उसको बैक साइड को देखने से पूरा पॉस्चर एक्यूरेट हो जाता है। अब ये हम 10 बार करेंगे, आपको बताने के लिए सांकेतिक तौर पर इतना किया जा रहा है, आप भी कर सकते हैं। करेंगे पादहस्तासन, पीटी ट्विस्टिंग। पादहस्तासन में हमारे दोनों हाथ ऐसे रहेंगे और हमें गर्दन मूव नहीं करनी है। हमारे हाथ सीधे रहेंगे, गर्दन हमारी कोहनियों की सीध में रहेगी। हमने सिर्फ अपने कमर के हिस्से को पीछे ले जाना है और आगे लाना है। हमने बैक बेंडिंग और फॉरवर्ड बेंडिंग करनी है। देखिए, हाथ यहाँ पर है इस तरह से, और गर्दन भी हमारे हाथों के साथ ही जाएगी। जितना हम पीछे जा सकते हैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार सांस भरते हुए पीछे जाएंगे और सांस खाली करते हुए आगे जाएंगे इस तरह से। और नीचे जाके अपने घुटने को टच करेंगे, हथेलियां जमीन पर रखेंगे। इसके लिए हम हाथ को यहाँ पीछे रख लेंगे पिंडलियों पे और प्रेस करेंगे अपने बॉडी को। 5 काउंट करने तक रुकेंगे। वापस आते वक्त भी हमारे हाथ ऐसे ही आएंगे सीधे और बैक। हमारी गर्दन आगे पीछे नहीं जाएगी, गर्दन हमारी सीध में ही रहेगी। ये भी हम 10 बार इस तरह से कर सकते हैं। पेट के लिए, कमर के लिए सभी अच्छा है। जिनको कमर में बहुत ज़्यादा दर्द है वो आगे की तरफ ना झुकें ज़्यादा, वो इतना ही झुकें, इतना यहाँ तक। और जिनको जिनको हर्निया वगैरह की प्रॉब्लम है वो ज़्यादा पीछे ना जाएं, वो इतना ही जाएं, इस तरह से इतना मूव कर सकते हैं। लेकिन मूवमेंट की तरफ जब हमारी मूवमेंट होगी तो हमारी गर्दन को मूव नहीं करना है, हमें सिर्फ हमने अपने कमर के हिस्से को मूव करना है। ये हमारा पादहस्तासन है। पीटी करते वक्त हम करेंगे पंजे पे जंप। वो एक बहुत खास बात है कि अगर आप एड़ी पे जंप करते हैं तो नाभ हो सकती है, इसलिए हम पंजे पे जंप करते हैं। सांस भरते हुए हाथ ऊपर की तरफ जाएंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे आएंगे इस तरह से। और जो जंप करके पीटी नहीं कर सकते वो इस तरह से करेंगे। तो इसमें हमारे पैर भी मूव होते रहेंगे, हाथ भी मूव होते रहेंगे। ये करना है जो नहीं कर सकते उनके लिए, और जो कर सकते हैं जंप करेंगे। और पीटी को हम एक तरीके से और कर सकते हैं इस तरह से 1 2 3 4 इस तरह से भी कर सकते हैं। जैसे आगे हमारे साधक होते हैं हमें उसी तरीके से करना पड़ता है। अगर साधक बहुत बड़े हैं एज में और वो नहीं कर सकते तो हम इस तरह से कराते हैं, पैरों की मूवमेंट भी और हाथों की भी इस तरह से। बच्चे हैं तो वो किसी भी तरह से आप करवा सकते हैं, वो कर लेंगे। तो हम करेंगे अभी ट्विस्टिंग। ट्विस्टिंग के लिए अपने एड़ी पंजे दोनों मिला लें और जंप करके इधर आ जाएं, फिर जंप करके इधर, फिर इधर। इसी को फास्ट कर लें इस तरह से। और जो नहीं कर सकते हैं ट्विस्टिंग, ऐसे पंजे पे जंप नहीं कर सकते हैं, उनके लिए हम इस तरह से करते हैं। सांस भरते हुए पीछे जाएंगे और सांस भरते हुए आगे। दोनों तरीके से कर सकते हैं इस तरह से। ये करा लेते हैं फास्ट तरीके से। ये हमारे योगिंग जॉगिंग के 12 पॉस्चर्स हो गए। अगर आप चाहें तो हम वार्म अप के टाइम में ही 2-3 और आसन कराते हैं। उस आसन में हम करते हैं वृक्षासन। आपका राइट लेग अप रखेंगे, दोनों हाथ इस तरह से उठाएंगे, हथेली आसमान की तरफ, 5 उंगली मिलाएंगे, नाभि को अंदर की तरफ खींच लेंगे। सांस को छोड़ के नाभि अंदर खींचेंगे, फिर सांस छोड़ते हुए हथेली आसमान की तरफ, जमीन की तरफ, इस तरह। ये वृक्षासन है, दोनों पैरों से कर लेंगे।
यहाँ से करेंगे, हाथ इसी तरह से उठाते हुए जाएंगे, हथेली आसमान की तरफ, 5 उंगली मिलाएंगे, नाभि को अंदर की तरफ खींचेंगे। यहाँ हम सांस को नॉर्मल कर सकते हैं, नाभि को अंदर खींचेंगे, वापस से हमारे हाथ ऐसे ही आएंगे, हथेली जमीन की तरफ, फिर नीचे। जिस तरह से गए हैं उसी तरीके से आएंगे। ये वृक्षासन है। इसी में ध्रुवासन करते हैं। कंसंट्रेशन इससे बढ़ता है, हमारी बॉडी पे इसका काफ़ी असर होता है, और हमारे एक पैर पे हमारे खड़े होने की प्रैक्टिस भी हो जाती है। ध्रुवासन में हम इस तरह से आएंगे, दोनों हाथ ऊपर जाएंगे, नाभि को अंदर खींचेंगे और सांस खाली करते हुए दोनों हाथ अनाहत चक्र पे या हृदय चक्र के यहाँ आएगा, रुकेंगे और वापस से हाथों को ऊपर की तरफ ले जा करके दोनों हाथ साइड से धीरे से लाएंगे। इसको भी दोनों पैर से कर लेते हैं, लेफ्ट साइड से भी। दोनों हाथ इस तरह से, हथेली आसमान की तरफ, वृक्षासन की तरह ही है, लेकिन इसमें हाथ हमारे अनाहत चक्र पे आ जाएंगे। इससे हमारी रिस्ट और शोल्डर पे प्रेशर पड़ता है। बिल्कुल आपका अनाहत चक्र पे हाथ होगा, ऊपर होगा तो नहीं पड़ेगा, यहाँ सेंटर में आएगा तो अनाहत चक्र पे, तो आप महसूस करेंगे आपके उस पे, रिस्ट पे, शोल्डर पे प्रेशर पड़ रहा है। दोनों हाथ ऊपर से साइड में लाएंगे। ये हो गया आपका वृक्षासन, सॉरी ध्रुवासन। ध्रुवासन के बाद में हम करते हैं छोटासन, थोड़े से आसन, ताड़ासन और तिर्यक ताड़ासन। 2 तरह से तिर्यक ताड़ासन करेंगे और ताड़ासन करेंगे। हाथ दोनों सामने रखेंगे, लॉक करेंगे, बाहर की तरफ हथेलियाँ, आसमान की तरफ हथेलियाँ रखेंगे और सांस भरते हुए ऊपर की तरफ आ जाएंगे। पंजे रखेंगे, एड़ी उठा लेंगे, पंजों पे आ जाएंगे। 5 से 10 काउंट करने तक आप रुकेंगे यहाँ पर, और दोनों हाथ साइड से नीचे। ये है ताड़ासन। थोड़ा सा पैर में गैप लाएंगे, हल्का सा, सांस से नॉर्मल, हाथ इस तरह से ही ले जाएंगे, ऊपर ले जाएंगे। तिर्यक ताड़ासन में हम साइड से झुकेंगे, जितना आपकी सामर्थ्य आएंगे। इनहेल अप, एक्सेल डाउन, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, तिर्यक ताड़ासन। इसी में थोड़ा गैप और बनाएंगे। अब इसमें हम एंकल तक जाने की कोशिश करेंगे। पैरों में गैप होगा तो बैंड नहीं होते हैं घुटने, बिल्कुल स्ट्रेट रहते हैं। सांस को खाली करते हुए आप साइड से नीचे जाएंगे और सांस भरते हुए वापस से ऊपर। इस दूसरी साइड भी सांस भरते हुए ऊपर, दोनों हाथ साइड से, तिर्यक ताड़ासन। अभी हम करेंगे सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार भी आपको एक एक पोस्चर आराम आराम से करके बताऊंगी, और किस तरीके से करना है वो भी बताऊंगी, और उससे हमें क्या बेनिफिट और कहाँ का खिंचाव होता है ये आप महसूस करेंगे खुद ही। अगर हम पोस्चर को आराम से करते हैं पूरे एक्यूरेसी के साथ, तो हमारे बॉडी के हर पार्ट पे खिंचाव महसूस होता है। फर्स्ट जो हम करते हैं प्रणाम आसन, तो वो दोनों हाथ यहाँ से लाके कोहनी मिलाते हुए और अनाहत चक्र पे रखेंगे इस तरह से, हाथ ऊपर नहीं, यहाँ, तो हमारे शोल्डर्स पे और रिस्ट पे प्रेशर पड़ेगा। ये प्रणाम आसन है। दूसरा आसन करेंगे हम हस्तोत्तान आसन, जो कि आपने भी किया भी था। हस्तोत्तान में हाथ यहीं रहेंगे और हमें गर्दन नहीं झुकानी है, सिर्फ अपना कमर का हिस्सा जितना पीछे लेके जा सकते हैं ले जाएंगे। सांस भरते हुए नीचे की तरफ। ये हमारा पादहस्तासन हो गया। हाथ में यहाँ पे रखेंगे, आपका लेफ्ट लेग पीछे और इस पे बैठ जाएंगे। ये हमारा हो गया वामाश्व संचालन, गर्दन पीछे, जितना पीछे जा सकते हैं जाएंगे। इस पोस्चर में बैठने से वामाश्व संचालन में आपकी बैक में भी प्रेशर पड़ता है, यहाँ खिंचाव होता है, पेट पे भी खिंचाव होता है, गर्दन पे भी खिंचाव होता है। इस तरह से जाके देखिए, और सांस छोड़ते हुए वापस आएंगे। पर्वत आसन, शोल्डर्स पे प्रेशर पड़ेगा, आपके पैरों पे प्रेशर पड़ेगा। एड़ी जमीन पे होनी चाहिए इसमें, नाभि को देखेंगे, घुटने जमीन पे रखेंगे, थोड़ी जमीन पर, और पेट उठा हुआ।
षष्टांग आसन। षष्टांग आसन में आपको देखिए पैर ऐसे होंगे ऊपर, एड़ी उठी हुई रहेगी, पंजे जमीन पर रहेंगे, ठोड़ी जमीन पर रहेगी और आपके हाथ यहाँ पर पसलियों के पास। और सांस छोड़ते हुए पहले आप अपने पैरों को सीधा करें, एड़ी पंजे मिलाते हुए भुजंग आसन। गर्दन ऊपर, पेट पे खिंचाव,